मीतू ने कालू को अपना सपना बताया। कालू हंसने लगा। मीतू, यह नामुमकिन है। मीतू उदास हो गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह झील में और भी दूर तक गई। एक दिन उसकी मुलाकात एक बूढ़ी बुद्धिमान मेंढक से हुई, जिसका नाम था बुढ़ू। बुढ़ू ने मीतू की उदासी का कारण पूछा। मीतू ने फिर से अपना सपना बताया। बुढ़ू ने ध्यान से मीतू की बात सुनी और फिर मुस्कुराकर कहा, मीतू, उड़ना सिर्फ हवा में नहीं होता। उड़ना तो आजादी और खुशी से होता है। तुम भी उड़ सकती हो, बस तुम्हें अपने पंख ढूंढने होंगे। तुम्हारे पंख तुम्हारी ताकत है, तुम्हारी तैरने की ताकत, तुम्हारी फुर्ती और तुम्हारी हिम्मत। तुम झील में सबसे तेज तैरने वाली मछली हो। मीतू को बुढ़ऊ की बात समझ में नहीं आई, लेकिन उसने उन पर भरोसा किया। उसने वापस जाकर तैरने का अभ्यास शुरू किया। वह पहले से भी ज्यादा मेहनत करने लगी। वह पानी में जिग-जैग तैरती, गोता लगाती और चक्कर काटती। कुछ ही दिनों में वह अपनी तरह की सबसे तेज और फुर्तीली मछली बन गई। एक दिन एक बड़ा सा शिकारी पक्षी झील के ऊपर आया। उसने मीतू के दोस्तों पर हमला किया। सब डर गए, लेकिन मीतू ने हिम्मत दिखाई। अपनी तेज चाल से उसने सभी मछलियों को चट्टानों के पीछे छिपने में मदद की। वह इतनी तेज थी कि शिकारी पक्षी उसे पकड़ ही नहीं पाया। उसने हिम्मत और फुर्ती से अपने सभी दोस्तों की जान बचा ली। जब खतरा टल गया, तब मीतू ने महसूस किया कि उसने क्या किया था। बुढ़ू की बात उसे अब समझ आ गई थी। उसने हवा में भले ही उड़ान न भरी हो, लेकिन पानी के भीतर उसने अपनी उड़ान भर ली थी। उसने अपनी ताकत और हिम्मत का इस्तेमाल करके अपनी और अपने दोस्तों की जिंदगी बचाई थी। मीतू अब भी आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को देखती थी, लेकिन अब उसे कोई दुख नहीं होता था। उसने समझ लिया था कि हर किसी का अपना अलग रास्ता होता है और हर किसी में एक खास ताकत होती है। उसने उड़ने का सपना नहीं छोड़ा था, बस उसने उसे पाने का अपना तरीका ढूंढ लिया था। सीख, हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। अगर हम कोई काम नहीं कर सकते, तो इसका मतलब यह नहीं कि हम कुछ भी नहीं कर सकते। हमें अपनी ताकत को पहचानना चाहिए और उसी में अपनी कामयाबी ढूंढनी चाहिए।